देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ये पता करते हैं कि परमाणु के अंदर कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो कितने इसमें 11 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये 11 इलेक्ट्रॉन परमाणु में कहाँ कहाँ पर हैं। तो पहले हम देखेंगे कि परमाणु का आकार कैसा होता है। परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है। ठीक, नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं, ये वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। ठीक है, तो ये जो है नाभिक के सबसे पास है, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी है। इसी प्रकार से और भी कक्षाएं होंगी, यह तीसरी कक्षा। ठीक, तो जो पहली कक्षा होती है इसमें केवल एक उपकोष होता है, उसका नाम होता है एस। ठीक, दूसरी कक्षा में 2 उपकोष होते हैं, हम इनको यहाँ बना रहे हैं, एक एस और एक पी, समझने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तीसरी कक्षा में 3 उपकोष होंगे, एस होगा, कहीं पर पी भी होगा और डी भी होगा। तो ये बात समझ गए आप लोग। पहली कक्षा में एक उपकोष होगा केवल एस नाम का, दूसरी कक्षा में 2 होंगे, एस और पी, तीसरी कक्षा में एस पी और डी 3 होंगे। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, पहली कक्षा से। तो पहली कक्षा का हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और पहली कक्षा में कौन सा उपकोष है, एस है। और एस के अंदर केवल कितने कक्षक होते हैं, 1 कक्षक। तो कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं बनते। समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए पहली कक्षा के टोटल इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, उपकोष भी केवल 1 है। अब नंबर किसका आया है, दूसरी कक्षा का। तो दूसरी कक्षा में एस भी है और क्या है, पी भी है। तो सेकंड एस में इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा और सेकंड पी में भरना पड़ेगा। सेकंड एस में कितने आएंगे, 2 आएंगे। और पी में कितने आएंगे, 6, क्योंकि पी के अंदर कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। ठीक, और एस के अंदर होता है केवल 1 कक्षक। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एस के इस प्रकार भराएंगे। और पी में होते हैं 3 कक्षक, एक पी एक्स होता है, एक पी वाई और एक होता है पी जेड। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है सभी कक्षकों में, फिर बाकी बचे इलेक्ट्रॉन क्या बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। तो जोड़ा बनाएंगे तो 1 2 3, समझ रहे हैं। अब देखिएगा 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये कितने हो गए, 6 और 4 10। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने सोडियम में, 11। तो अब देखिए अगली कक्षा जो है वो थर्ड है, और थर्ड कक्षा में एस भी होता है, पी भी होता है और डी भी। लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल कितने बचे हैं, 1 बचा है, इसलिए थर्ड एस में क्या जाएगा, केवल 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, किसका, सोडियम का। अब आप गौर कीजिए, आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षक में है, एस में है, इसलिए हम क्या कहेंगे, सोडियम कौन से ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का। अगर मान लीजिए आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में जाता तो क्या बोलते, पी ब्लॉक का। और आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर डी ऑर्बिटल में जाए तो क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक का। और आखिरी अगर एफ में जाए तो एफ ब्लॉक का। समझ गए सभी लोग। ठीक है, अच्छा एक और देखते हैं हम यहाँ पर, क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, पहली कक्षा से। पहली कक्षा में केवल 1 उपकोष होता है, एस। इसके बाद देखिए दूसरी कक्षा लिखेंगे, फिर दूसरी कक्षा के दोनों उपकोष लिखेंगे हम लोग। फिर लिखेंगे कौन सी कक्षा, तीसरी। और तीसरी कक्षा में 3 उपकोष, यहाँ कामा लगाते हैं। देखिए फर्स्ट एस के बाद कामा लगाएंगे, क्योंकि ये पहली कक्षा है। और यहाँ से यहाँ तक ये दूसरी कक्षा है, और ये कितनी है, तीसरी। समझ गए। तो इलेक्ट्रॉन भरना चालू करेंगे। फर्स्ट एस में कितने जाएंगे, 2, सेकंड एस में 2, सेकंड पी में 6 से ज़्यादा नहीं बनते, है ना, क्योंकि पी के अंदर कितने कक्षक होते हैं, 3। अब देखिए आप कितने हो गए, 10 हो गए, और 10 और 2 12। अब देखिए आप 17 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो 12 हो चुके हैं, कितने बचे हैं, 5। तो पी में पूरे 5 आ जाएंगे, क्योंकि पी में 6 बन सकते हैं कि नहीं। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, पी में है। तो जो क्लोरीन है वो कौन सी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का तत्व है। ठीक, आसान है ना, समझ गए आप लोग। चलिए करके दिखाइए सभी लोग। ये वाला ब्रोमीन, ब्रोमीन का
35। पॉज कर दो। चलिए देखते हैं ब्रोमीन, जिसका परमाणु क्रमांक है 35। फर्स्ट एस में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड एस में जाएंगे 2, सेकेंड पी में जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड पी के बाद थर्ड एस आएगा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 पी में 6। अच्छा, ये आपने 6 भर दिए, यहाँ पर 6 भर दिए, ये आत्मविश्वास कहाँ से आएगा? यहाँ पर गिनती गिन लो, 35 है और 35 अभी नहीं हुए, समझ रहे हैं ना? तो 35 नहीं हुए थे, हम पूरे भर देंगे। लेकिन जैसे ही हमें लगेगा कि 35 के करीब पहुँचने वाले हैं तो हमें गिनती को थोड़ा संभल के गिनना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए आप 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? 3d में, लेकिन 3d के पहले कहाँ जाते हैं? 4s में। अफवाहू ने नियम दिया है कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं? कक्षकों की बढ़ती हुई ऊर्जा के अनुसार। मतलब फर्स्ट एस की ऊर्जा सबसे कम है, उससे ज़्यादा है सेकेंड एस की, फिर उससे ज़्यादा है सेकेंड पी की। इसी प्रकार इन सारे कक्षकों की ऊर्जा एक से एक ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भरा रहे हैं। लेकिन 3p के बाद इलेक्ट्रॉन चूँकि हम तो भरेंगे 3d में, लेकिन 3d में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि 3d की जो ऊर्जा है और 4s की जो ऊर्जा है, तो 3d की ऊर्जा कैसी है? ज़्यादा है, 4s की ऊर्जा कैसी है? कम है। ठीक, तो 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? 4s में जाएंगे। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं भाई? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अब आप गिनिए कितने हो गए? 2, 4, 6, 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 हो गए। ठीक, अब 20 के बाद यहाँ 10 चले जाएंगे पूरे, कितने हो गए? 30 हो गए। 20 और 10 30। अब 4s के बाद कौन सा आता है? 4p। अब 4p में कितने जाएंगे? 30 हो चुके हैं, 5 बचे। तो ये देखिए आप 5 आ जाएंगे। समझ रहे हैं आप? ठीक, तो ये आपको समझ में आया? वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, क्या करना है?